Hello everyone, I am Dr. Mamta Sharma from Institute of Applied Food Allergy। आज का ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। यदि आपके बच्चे 5 साल, 7 साल या इससे ऊपर के हो चुके हैं और अभी भी उनको यूरिन पास आउट करने की हैबिट है बेड पे, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है और ज़रूरतमंद पेरेंट्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें। बेड वेटिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनुरेसिस या फिर आयुर्वेद के अनुसार इसे जाना जाता है शय्या मूत्र के नाम से। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शय्या मूत्र के प्रकार, शय्या मूत्र के क्या वजह रहता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉक्टर्नल एनुरेसिस, उसके बाद क्या आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डू एंड डॉट्स, पथ्य एंड अपथ्य, किस प्रकार से आप नॉक्टर्नल एनुरेसिस यानी कि बेड वेटिंग को डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या इसका रीज़न है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी पॉइंट्स को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आइए समझते हैं व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ नॉक्टर्नल एनुरेसिस। बेड वेटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार हम समझेंगे। आयुर्वेद में हमारे यूरिन को पास और फिशेस को पास आउट करने में जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ रहती है वो रहता है हमारा वात दोष, अपान वायु का इसमें रोल रहता है। तो वात दोष की इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि यानी आपके बच्चे का जो ब्लैडर है वो एज के दौरान इतना डेवलप नहीं हुआ है कि नाइट के समय जो यूरिन पास आउट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो प्रॉपरली होल्ड कर पाए। तो दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड ब्लैडर कैपेसिटी। सेकंड, जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटरी सिचुएशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तीसरा, अगर हम बात करें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो ऐसी सिचुएशंस में भी बेड वेटिंग बच्चों में पाई जा सकती है। या फिर एसोसिएटेड विद मैनी अदर डिजीज़, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिम्टम बच्चों में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की वजह से, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल ऑटिज़म के बच्चों में, ADHD के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स की अगर हम बात करें या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें है कि बच्चे की प्रॉपर केयर ना करना, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, या फिर पुअर ईटिंग हैबिट, बच्चों का खाने पीने का जो रूटीन है वो सही नहीं है, रात को उनकी जो ईटिंग हैबिट या ड्रिंकिंग हैबिट है वो बिल्कुल ख़राब है, या फिर उनकी यूरिन हैबिट को नहीं सुधारा गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेड वेटिंग। बेड वेटिंग के क्या प्रकार हैं? दो तरीके का बेड वेटिंग है, प्राइमरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस एंड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस। व्हाट इज प्राइमरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका बच्चा कॉन्टिन्यूअस 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लगातार बेड वेटिंग करता है विदाउट एनी पीरियड ऑफ ड्राइनेस। एंड सेकेंड नॉक्टर्नल एनुरेसिस रहता है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, बिल्कुल भी बेड वेटिंग नहीं है, लेकिन 8 साल का जब हो गया, 9 साल का जब हो गया, या फिर 10 या 12 साल का जब हो गया, तो अचानक से दोबारा से बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाना इज कॉल्ड एज प्राइमरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस। तो अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि आपके बच्चे को किस तरीके का बेड वेटिंग का इशू है या क्या कारण है? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही जानना है कि किस वजह से बेड वेटिंग बच्चे को हो रही है, जो कि हमने कॉजेज डिस्कस किए हैं, अलग अलग फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। हो सकता है उनमें से कोई एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो, तो सबसे पहले उस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को आइडेंटिफाई करना ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपके बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से बेड वेटिंग का इशू चल रहा हो, तो बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको अपने बच्चे का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना ही नॉक्टर्नल एनुरेसिस यानी कि बेड वेटिंग का शय्या मूत्र का ट्रीटमेंट रहता है। अभी सभी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि ठीक है, हमने कॉजेज़ को समझ लिया, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज प्रॉपर हो गया, तो अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीट करने के कुछ स्टेप्स हैं, आपको इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना होगा। सबसे पहले है बच्चे का बिहेवियरल चेंजेस, बच्चे के हैबिट्स को चेंज करना।
सेकेंड इज़ एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल, जिस एनवायरमेंट में बच्चा रहता है, जिस एटमोसफेयर में बच्चा रहता है, यदि वहाँ पे स्ट्रेस का माहौल है या आप बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं दे रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड वन इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, आप बच्चे को किस तरीके का आहार दे रहे हो और बच्चे का किस तरीके का विहार चल रहा है, आहार विहार, इन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। एंड देन फोर्थ इज़ मेडिसिन ट्रीटमेंट। तो आप सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज यदि आयुर्वेद में शय्या मूत्र का प्रॉपर रेफरेंस हम लोगों के पास है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो इन सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है बिहेवियरल चेंजेस। आपको अपने बच्चे की कुछ हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बच्चे को अपनी यूरिन हैबिट्स को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक हैबिट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को सोने से पहले यूरिन पास आउट की हैबिट ज़रूर करवाएं। रात को बच्चे को ज़्यादा पानी वगैरह पीने के लिए ना दें। सेकंड, एनवायरमेंटल या एटमोसफियर। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है या बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है या आप अपने बच्चे को केयर नहीं करते हैं, तो आपने अपने बच्चे का प्रॉपर केयर करना है। बच्चे को कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं करवानी है कि आपने बेड वेटिंग कर लिया या कुछ ऐसा। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करवाना है बच्चे का मोरल को डाउन नहीं करवाना है। थर्ड इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अपान वायु को बहुत बड़ा रोल रहता है इस प्रॉब्लम में। तो आपने शाम के समय जब भी बच्चे का डिनर है, उस डिनर में कोशिश करें कि आप बच्चे को वात दोष को बढ़ाने वाली चीज़ों को ना दें, या फिर जो चीज़ें ठंडी रहती है तासीर में, उन चीज़ों को ज़्यादा ना दें, जैसे कि चावल, दही, लस्सी, ये चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में। एंड लास्ट, मेडिसिन्स ट्रीटमेंट। अगर हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात करें, देयर आर मेनी मेडिसिन्स जो इस कंडीशन में हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ अपार्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, देयर आर मेनी आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर्स जो बच्चे की इस कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें जो इस कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं, देयर आर मेनी मेडिसिन, देयर आर मेनी फॉर्मुलेशंस लाइक ब्राह्मी घृत, सरस्वती घृत, महासरस्वती घृत। या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बात करें तो क्षीरबला तेल अभ्यंग के लिए, या फिर हम पंचकर्मा प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें हेल्प कर सकते हैं अभ्यंग, अवगाहन, शिरोधारा, शिरोपीचू। लेकिन मैं बार बार उसी टॉपिक पे आऊँगी, उसी बात को दोहराऊँगी कि यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका करना चाहते हैं तो इससे पहले रूल आउट करना होगा एग्जैक्ट कॉज। एग्जैक्ट कॉज को बिना आइडेंटिफाई किए ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप भी इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप इस टॉपिक को ईजिली समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने बात करी कॉजेज़ के बारे में। डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, सभी बच्चों के अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं, राइट। तो उस कॉज को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सकते। और ट्रीटमेंट भी प्लान किया जाएगा बच्चे के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि किस तरीके का लाइफस्टाइल बच्चे का होना चाहिए, किस तरीके का फूड बच्चे का होना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड रहते हैं, किस तरीके का आयुर्वेदिक मेडिसिन किस पर्टिकुलर बच्चे को किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दी जा सकती है। तो वो उस चीज़ को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अपने बच्चे की डिटेल्ड हिस्ट्री हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इस कंडीशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमें कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू द नीडेड पेरेंट्स। जिन ज़रूरतमंद पेरेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।